हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए के एडमिट कार्ड के रिलेटेड और उसके साथ साथ एनडीए के एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में कि हम लोग अपने सेंटर में किस तरीके से पहुंचेंगे, चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो। तो इन सब के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। सबसे पहले मैं बात करता हूं एडमिट कार्ड के बारे में। तो एक कमेंट आप पढ़ना एक बार ध्यान से कि सर मैंने अप्रैल और सितंबर दोनों एनडीए के फॉर्म भरे हैं और दोनों के एडमिट कार्ड अलग अलग हैं और उस पर मेंशन रोल नंबर एग्जामिनेशन सेंटर भी अलग अलग हैं। तो दोनों पेपर को अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं जबकि एग्ज़ाम डेट भी सेम है? प्लीज़ सजेस्ट मी। तो मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर एक ही दिन हो रहा है, सेंटर भी एक ही है, तो एडमिट कार्ड भी एक ही आएगा। जिन बच्चों के भी अलग अलग एडमिट कार्ड आ रहे हैं यानी कि उनसे फॉर्म भरने में गलती हुई है, क्योंकि ये चीज़ मेंशन की गई थी यूपीएससी के द्वारा कि जो आपका एनडीए वन का सीरियल नंबर है, जो भी एप्लीकेशन नंबर आएगा एनडीए वन का, यानी कि जो आपने अप्रैल में भरा होगा, उसी को आपको फिर से एनडीए टू के फॉर्म भरते वक्त उसको अप्लाई करना था। उससे ये होता कि आपका सेंटर एक ही होता। तो जो बच्चे भी जिनके भी दो दो सेंटर बन रहे हैं यानी कि उनका एक अटेम्प्ट इस बार गया, क्योंकि आप एक समय पर दोनों जगह थोड़ी पहुंच सकते हो। और मेरे से बच्चे बहुत सारे ये पूछ रहे हैं कि दोनों का एग्ज़ाम एक साथ कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, एक एग्ज़ाम से दो रिजल्ट क्या बहुत सारे रिजल्ट बन सकते हैं। तो आप समझ सकते हो ना ये चीज़। अब आपको ये सब चीज़ नहीं सोचना कि कैसे होगा कैसे होगा। अब आपको बस पेपर देने हैं, आपको केवल दो पेपर देने हैं, मैथ का और गैट का, एक ही बार देने हैं। ठीक है। तो ये डाउट जिन बच्चों को भी आ रहा है मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है एग्जामिनेशन सेंटर के। आप देख सकते हो कि सर मैं मेरठ में रहता हूँ, मेरा सेंटर देहरादून गया है, लेकिन मेरठ से देहरादून के लिए कोई ट्रेन ही नहीं है। और ऐसे ही मेरे को कितने सारे बच्चों ने बोला कि मैं किसी और स्टेट से फॉर्म भरा है और मेरा कहीं और सेंटर चला गया, तो मैं एग्ज़ाम कैसे दूँ अब। तो आपको मैं बता दूं कि जो रेगुलर ट्रेन है वो तो बंद है, लेकिन जो स्पेशल ट्रेन है वो चल रही हैं, यानी कि 200 के करीब जो स्पेशल ट्रेन चल रही है वो अभी अवेलेबल है। तो आप ऐसा करिए कि आप अपना जो टिकट है वो एग्ज़ाम से पहले बुक करा दीजिए, और अगर कुछ अपडेट आता है तो आप अपना टिकट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आपने तैयारी की, एग्ज़ाम देने तो जाना ही पड़ेगा ना। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बिल्कुल एग्ज़ाम देने जाइए प्रिकॉशन के साथ। आपको ये सोचना है कि मेरे को अपनी देखभाल भी करनी है, अपने पेरेंट्स की भी करनी है, और इसके साथ साथ मेरे को एग्जामिनेशन सेंटर में भी पहुंचना है। आप एक और कमेंट देख सकते हो कि सर मैं यूके से हूं, एग्ज़ाम सेंटर पंजाब में है। तो जो बच्चे मतलब नहीं जा सकते या फिर कोई अगर परेशानी है तो उनको मैं बोलता हूं कि आप अगले अटेम्प्ट के लिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मतलब प्रेफरेंस से आपको यही होनी चाहिए कि आपको पेपर देने जाना है। लेकिन अगर बाई चांस अगर कोई भी 1% चांस भी हो, अगर आप नहीं जा सके तो दुखी मत होना, अगले अगले अटेम्प्ट के लिए आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देना। ठीक है। एक कमेंट आप मेरे साथ पढ़ना कि सर मेरी प्रिपरेशन तो पूरी है, पर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये डर भी रहता है कि कहीं मैं कोविड पॉजिटिव ना हो जाऊं। सर मेरे मम्मी पापा आर मोर अफ्रेड अबाउट द फैक्ट दैट आई हैव टू गिव द एग्ज़ाम। एयरफोर्स का पेपर भी एडमिट कार्ड आ गया था लेकिन पोस्टपोन हो गया, और बीएड उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम में जहां एसओपी फॉलो नहीं करी गई, उसे देखकर तो डर लगता है। सर 31 सितंबर तक ट्रेन्स बंद रहेंगी और इंटर स्टेट ट्रैवल अभी भी मुश्किल है, और स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट में तो सेंटर्स है भी नहीं और उनके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन भी मुश्किल है। पोस्टपोन हो जाना चाहिए, ये इस बच्चे का कहना है। तो जो बच्चे भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं
कि मेरे को पता है आप लोगों को अपने से ज़्यादा अपने पेरेंट्स की भी चिंता होती है कि कहीं उनको कोई चीज़ ना हो जाए मेरे वजह से। ये आपको कोई चिंता होती है ना, बिल्कुल होगी। तो आपको एग्ज़ाम देने तो जाना है अगर आपने प्रिपेयर किया है तो, लेकिन उसके साथ साथ आपको पूरे प्रिकॉशन यानी कि आपको हर छोटी सी छोटी चीज़ वहाँ पर फॉलो करनी है। किसी से भी बात मत करना वहाँ पर, आपको बता दूँ मैं, किसी बच्चे से बात नहीं करना, दूर रहना आप लोगों जब पेपर देने जाओगे। उसके साथ साथ अपने साथ एक सैनिटाइज़र यानी कि हाथ धोने के लिए सैनिटाइज़र, उससे बार बार अपना हाथ धोते रहना। अब बात समझ रहे हो? मास्क पहनना, और और आपस में जो बच्चे हैं उनको भी आप यही सजेस्ट करना कि आप लोग भी मास्क मास्क जो है वो पहने, क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, बच्चे बहुत दूर दूर से भी आ सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको बता दूं मैं, और अगर आप पेपर देकर अपने घर पहुंचते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने घर वालों से थोड़ा दूर रहना 5 से 6 दिन, ठीक है? और थोड़ा आइसोलेट अपने आप को कर लेना। इससे क्या होगा, अगर आपको कुछ हो भी गया हो तो आप किसी को ट्रांस मतलब एक तरीके से आप किसी और को संक्रमित नहीं कर सकते। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको बस एक सजेशन दे रहा हूँ। तो आप अपने जो माइंडसेट है उसको इस तरीके से प्रिपेयर करो कि मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को अपना एग्ज़ाम अच्छी तरीके से करना है, और एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद जो खुशी मेरे माँ बाप को मिलेगी वो इस खुशी से, इस डर से बहुत ऊपर है। तो आप जितना हो सके, जो जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए ही अपना एग्ज़ाम देने जाना। ट्रेन बस जितना हो सके, जो आपका सेंटर है उस सेंटर पे 1 से 2 दिन पहले ही वहां पर आप पहुंच जाना। इससे क्या होगा, ज़्यादा भगदड़ नहीं मचेगा आप लास्ट के वक्त पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो। और एडमिट कार्ड के जो डाउट है मेरे ख्याल से आपको नहीं आएगा। अगर आपने एक के लिए अप्लाई किया है तो आपका एक ही के लिए एडमिट कार्ड आएगा, और अगर दोनों के लिए आपने अप्लाई किया है तो दोनों का अगर आपका सेम है तो मतलब आपने फॉर्म सही तरीके से अप्लाई किया था। अगर कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर के रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, तो इस चीज़ की चिंता मत करना आप। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना, उस डाउट का भी मैं क्लियर कर दूंगा अगले वीडियो में। चलता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।